एक ध्यान रखना, दो चीजों से हमेशा दूर रहना। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। किसी कवि की कल्पना, हरि ने ये नहीं धारा रे, हरि राम ने ये नहीं धारा, वो नर पशुरी समान जिनरा धूल जमारा। पांव सु चलियो नहीं पासा, कोई अच्छे कर्मों के लिए पांव से चला नहीं। वो नर पांव केड़ा के विजय देवल थंब जैसा, ये जैसे पिलर लगा ना, वो देखिए सारे लोग जानकार है तो भी ये पिलर गलत बना दिया। अब बोले महाराज जी पिलर गलत कैसे हैं? बस यही प्रॉब्लम होती है, बस समस्या यही खड़ी होती है। पिलर सही है, सब कुछ सही है, पर वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। अब बोले क्या इसको तोड़ दिया जाए? नहीं भाई, तोड़ने का किसने बोला? इसमें 6 दिशाएं काम कर रही है, 4 दिशाएं कट गई है। आप सब लोग जानकार हो, मैं क्या बताऊंगा कैसे 6 दिशा काम कर रही है। इसमें दिशाएं 10 है। पिलर में पिलर क्या होता है? दिशा का सूचक होता है। 4 तो 4 दिशाएं हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल हो गया, पर 4 उप दिशाएं कहाँ है इसमें? इसीलिए पिलर कभी भी बनाओ, चाहे अंदर बनाओ चाहे आगे बनाओ, इसका जो ये धार दिख रही है कोर, ये 2 दिखनी कभी भी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जो किनार दिख रही है चारों, इस ये 2 दिखे, मतलब करना कुछ नहीं, इसकी किनार को 2 दिखा दो बस, ये बात खत्म। 10 दिशाएं काम करेगी। इतना फर्क पड़ता है महाराज। कीड़ा होता है सब मशीनरी में कीड़ा, अगर एक भी दांता टूट गया ना, कंपनी वाले ऐसे थोड़ी बोले यार 4 इस अगली बार डाल दूंगा 4 में काम चला दे। कीड़े तो पूरे चाहिए महाराज। और इससे क्या बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है, नॉर्मल नहीं, बहुत सारी समस्याएं। दूसरे नंबर, कितनी सुंदर बात लिखी, हाथ सु भेरी नहीं माड़ा, वो नर हाथ केड़ा के विजय वृक्षन का डाला। रोकड़ा डाला घणे पण राम जी रू नाम नहीं ले सके। और नैन सु निरख्यो नहीं नंदा, इन आंखों भगवान का दर्शन नहीं करिया तो वे आंखें केड़ी के विजय मोर पंख चंदा। मोर की पांख में आंख होती है, पर उससे देख नहीं सकता। मोर होती ना आंख होती है, देखा मोर पंख देखा आपने? मोर के सेम आंख होती है, पर उसे देख नहीं सकते, वैसी आंखें होती है हमारी। आज हम लोग सारा काम करते, एक ध्यान रखना, 2 चीजों से हमेशा दूर रहना। एक तो कीचड़ से, और एक लीचड़ आदमी से, दोनों से दूर रहिए। कीचड़ क्या करता है? तन गंदा करता है, और लीचड़ आदमी क्या करता है? मन गंदा करता है। अब गंदो आदमी धनसों की बात बता सके? कभी नहीं बता सके। वो तो गंदा गंदा इस प्लान भी बिन करने, पूरा फॉर्मूला ही गंदो इसलिए बिन करने, तो वो हमारे मन को गंदा करता है, और कीचड़ तन को गंदा करता है। दोनों से दूरी बना। राज्य हड़प लिया था, जबरदस्ती राजगद्दी पे बैठ गए थे, और देने की बिल्कुल नीयत ही नहीं थी। बेईमानी के कारण उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए महाराज, कुछ नहीं बचा उनके पास में। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का अर्थ वो होता है जो आपके मन में पाप पैदा ना हो, पाप की कमाई ना करे, ईमानदारी से रहे, बढ़िया बोले, किसी का जी ना दुखाए, उसी को तो धर्म कहा गया शास्त्र में। अधर्म क्या है? सताना, किसी को परेशान करना, गलत खान पान करना। आज आप इतने लोग बैठे हो यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये जैसे बंगला बना हुआ है, इस बंगले के सामने कोई कचरे की बाल्टी लाके खाली करेगा, ये घर वाले एक्सेप्ट कर पाएंगे? बोलेंगे कि भैया कोई टेंशन नहीं, खाली जगह पड़ी, डालो ना, यहाँ पे कोई मना ही नहीं है। दूध री कोई थैली फेंक कर गियो रहे ना, तो ये महाराज लड़ाई कर दें कि यहाँ पे कचरा कैसे डाल दिया आपने।
ये हमारे घर के सामने कचरा कैसे डाल दिया। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि एक ईंट से, पत्थर से, चूने से, पत्थर से बने हुए बंगले के सामने आप लोग कोई कचरा नहीं डालने देते। महाराज डालने देते हो? अरे बोलो तो सही देवी, आप बोलो। अगर डाल दिया तो कूटो परा जीजी के तो कूटो परा, ये डायरेक्ट रोकड़ पेमेंट, मतलब बाकी में ड्यू में कौन रखे भाई। जब इस बंगले के सामने कचरा डाला जाता है तो लड़ाई कर देते हो, झगड़ा कर देते हो। तो हमें इसी प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए। ये बंगला ईंट पत्थर चूने से बना, ये बंगला तोड़ के वापस बना सकते हैं, तोड़ के वापस बना सकते हैं, तोड़ के वापस बना सकते हैं, पर ये बंगला दोबारा कभी नहीं। तो मैंने एक चीज समझा दो, इनमें गुटको क्यों जावे, इनमें बीड़ियां क्यों जावे, गंदी चीजें इन बंगला में एंट्री क्यों करे, कोई तो बता करे कि नहीं आ रहा समझ में। अब नशा पतारी बात करो थोड़ा दोरो लागे। कोई आदमी भूल में किसी के साथ में हरिद्वार चला गया, जा रही थी गाड़ी तो बोला मैं भी चल जाऊं, और जैसे ही हरिद्वार गए सबने स्नान किया, वो लिया, तो जैसे ही वही डुबकी मार के कंप्लीट हुआ तो आए ब्राह्मण देवता और बोला जजमान लो संकल्प। तो उसने बोला ये संकल्प ये क्या लफड़ा है, कैसा कोई न कोई चीज छोड़नी पड़ी हमें। गंगा स्नान करो कुछ तो छोड़ो। बोले छोड़नो कहीं है क्या, बीड़ी पीते हो कि हाँ, तो बीड़ी छोड़ दो। चाय पीते हो कि चाय, हाँ। बोले चाय छोड़ दो कि नहीं 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 ये तो नहीं कर सकते, चाय नहीं पीऊं तुम्हारी तो आंखें ही नहीं खुले। तो ब्राह्मण देवता ने बोला कोई बात नहीं। बीड़ी पीते हो आप कि हाँ, तो बीड़ी छोड़ दो कि नहीं नहीं नाम इस मत लीजिए, बीड़ी नहीं पीऊं तुम्हारा तो गैस बने। बच्चे के अमल खाओ, अफीम खाते हो कि हाँ, तो अफीम छोड़ दो। नहीं 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 अफीम छोड़ दो तुम्हारे तो कब्जी बने। तो ब्राह्मण देवता ने बोला कुछ तो छोड़ो। ब्राह्मण देवता मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। गंगा स्नान छोड़ सकता हूं, तीर्थ यात्रा छोड़ सकता हूं, भगवान छोड़ सकता हूं, पर चाय नहीं छोड़ूंगा, बीड़ी नहीं छोड़ूंगा, नशा पता नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्णा। ब्राह्मण देवता की आयोजक को ग्राह की गमायो हो बाप, एक रुपयो तो देख जातो कम कम। तो महाराज आदमी गंदगी छोड़ना नहीं चाहता। एक चीज और बता दो आपको, बहुत बड़ी अच्छी एक ट्रेनिंग होती है। अच्छी बातें सिखाने के लिए लोगों को ट्यूशन देना पड़ता है, गाइडलाइंस देनी पड़ती है, बार बार उसको गाइडलाइंस देनी पड़ती है। और गंदी बातें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। गंदे काम ऑटोमेटिक सीख जाता है, और अच्छे काम सिखाने के लिए लोगों को 15-15 वर्ष तक पढ़ाई करानी पड़ती है, बार बार गाइडलाइंस देनी पड़ती है अच्छा काम के वास्ते। और गंदा काम के वास्ते कलंक लग, झूठ है, कैंसर होता है, ध्यान रखना। वो मरने भी नहीं देता, जीने में। और सबसे बड़ी कृपा होगी मोबाइल देवता की, इसकी इतनी बड़ी कृपा है। घर में उतोड़न कट गयो के पाली गियोड़ो अनबटो घर में झूठो। अब मोबाइल झूठ बोलवा रहा है, सीधा हिसाब है नहीं। और बच्चे हाथ में आयो नहीं, गेम खेलना स्टार्ट, बस गेम स्टार्ट, तो परीक्षा में पच्चीस नंबर अच्छा आवी जाए। ऐसे मत करो, मोबाइल का दुरुपयोग मत कीजिए। मोबाइल ने अच्छे अच्छे रिश्ते बिगाड़ दिए साहब, मोबाइल ने अच्छे अच्छे। एक ध्यान रखना, जो सच्ची लड़की होती है, सच्ची बहू, वो लाइफ में प्राण त्याग देगी, पर ससुराल की बातें पियर में कभी नहीं पहुंचाएगी। ये लड़की का पहला धर्म बनना चाहिए महाराज। शास्त्र तो यही कहता है, जो लड़की लड़ना चाहती है महाराज, कोई न कोई आइडिया करके सबको एक कर ही लेगी, पर छोटी सी बात मम्मी पापा, बस बात खत्म हो गई। आजकल शादियां साहब एक मजाक बन गई है। क्या बन गई? 4-6 महीने नहीं होते और लड़की आके प्लीज मम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट। पापा के हाल तो बिल भरनो है, हाल टेंट वालों ही पैया मांगे, वो हलवाई वालों ही पैया मांगे, वो कपड़ा वालों ही पैया मांगे, गहना वालों ही पैया मांगे। थारे पसंद ही नहीं आयो क्या? नहीं पापा जची को नहीं, के मने जचाई दी मार्केट में। कितनी दुख लगता है महाराज। एक बाप अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों की शादी ब्याह में उड़ा देता है महाराज, और बच्चों को पिता की उस कमाई की कोई परवाह नहीं है। मारे नहीं जची, बस पापा ने रोड माते लाइन छोड़ दिया। कितना मजा आता होगा उस पापा को। वो किसको बोलेगा साहब? किसी को नहीं बोल पाता महाराज।
चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। बोले श्री भगवान की। विश्वास तो भगवान माते राखो नहीं पड़ी महाराज, ईश्वर माते। पत्ता टूटा डाल से आरे ले गया पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले हर दूर पड़ाई जाए। मेरे साथ में बोलोगे? जिसको अहंकार है वो मेरे साथ में जरूर बोलना। ये वाणी क्या कह रही है? 1 मिनट में चूर चूर हो जाते महाराज। ये हमारे लेवल को खत्म करने की चीज है कि अभिमान किसी को मत करो। 4 दिन और ये चमक चांदनी लारे अंधारी राता, इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि शादी ब्याह रे माने ओवर खर्चो मत करो, मत करो, मत करो। पैया बचे तो थोड़ा टाबर दे दो, टाबर धंधो करी एफडी करा के दे दो, बैलेंस करके उस बच्ची को चेक दे दो, ले बेटा तेरी शादी में खर्चा तो नहीं कर सका, ये पैसा तेरे काम आएगा। पर नहीं, दिखाओ दिखाओ महाराज, ये दिखावा मरवा दिया महाराज। ये पहला बूढ़िया अच्छा था, बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे थे महाराज। 4-4 5-5 दिन बारात रुकती, परंतु काम साधो हो तो महाराज मिनको री भूख थी। देखो 2 कमाई थर कने, एक तो पयोरी कमाई, एक मिनको री कमाई। जो देखो थर जचे जो कोई कर लीजो। पयोरी कमाई पड़ी तो शायद पयो नीटको, तो अगर मिनको तोड़ी ओड़ी रहला तो पयो पाछो भेड़ो नहीं रहला। अगर मिनको री कमाई करियोड़ी है तो पयो नीटको तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मिनको घणी राखियोड़ी महाराज। कई लोगों ने देखो कि जिन्हें मिनको राखियोड़ी बिनो काम कटी निकल जाए, परबार ही काटे लोग, बिना तो पछे पूछे को बिल बनियो। कई लोग अपने जेब से पैसा दे देते कि यार कोई बात नहीं, बाद में उनको मत पूछ कितना पैसा हुआ तेरा, मैं दे देता हूँ, कितना हुआ मैं दे देता हूँ। क्योंकि वो मिनको राखी जने वे आप जेब रो बिल चुकायो और मिनको नहीं राखी तो कि भैया कैसा अट नाल तू 28 फीट तो रही वो समझ में आई नहीं। कई लोगों को मैंने देखा कि ऊपरी काम कर दे और उसको बाद में पता चलता है कि इसका बिल किसने दिया। ये ध्यान रखना। परंतु मिनको राखो तो हो जाओ नियाल और पयू रखोला तो महाराज मुझे नहीं लगता कि कोई सेठ को बहुत अहंकार हो गया, बहुत अहंकार, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा आ गया। तो सबसे पहले उसने किससे तोड़ी? अपने परिवार से तोड़ दिया, सबसे तोड़ दिया, काका बाबा नाना वगैरह वगैरह सबसे। फिर गुस्सा और आगे एक दिन ससुराल पक्ष को अलविदा कह दिया, जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो 7 पीढ़ी खाऊंगा तो मेरे पास टूटने वाला। फिर एक दिन ऐसा गुस्साया आपने टाबरू तोड़ दी। टाबरों ने कह दियो था कहीं करियो करी जो को मैं करियो। एक शब्द जिंदगी में बच्चों के सामने कभी मत बोलना कि वो सब मैं करियो। ये लफड़ा है महाराज, सबसे बड़ा कैंसर है। और एक दिन उसकी पत्नी को भी अलविदा कह दिया, भाग यहां से, तेरी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे। अब वो आदमी हंसने लगा, देखो पैसे का खेल देखो, जो चाहता हूं वो कर सकता हूं। भाई साहब एक दिन बैठे, नोटों की गड्डी बिछी, करोड़ों रुपया पलंग पे, और ऊपर सेज बिछा के बैठा आराम से टीवी देख रहा, मौज मस्ती में। दरवाजा खुला है और भगवान की कृपा हुई, उसको लकवा मार गया। दरवाजा खुला है, कुत्ते अंदर घुस रहे, बिल्ली अंदर घुस रहे, पण भोरो घणो ही चेतन, जीव घणो ही चेतन, पण हाथी ऊपर नहीं, रिमोट ही ऊंचो नहीं रहे। फिर उसको फीलिंग हुआ, आज मेरी पत्नी होती तो मुझे हॉस्पिटल ले जाती, आज मारो बेटो होतो तो घाटी में डाल ले जाता। उस टाइम रे माने कहो पैया तुम्हारा परिवार आगो कराए दियो, बस दूज की को नहीं, तू मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो मेरा परिवार मेरे से दूर कभी नहीं जाता।
इसलिए ध्यान, पैसे के चक्कर में परिवार से कभी मत तोड़ना। और देवियों, ये फर्ज पहला आपका बनता है। आपका धर्म क्या बनता है? अपने पति को समझाओ, बोलो अपने पति को, पति देव आप अपने परिवार से मत तोड़ो। मैं तो परघर की बेटी हूं, मेरे कारण आपके भाइयों से मत तोड़ो, आपके मां बाप से मत तोड़ो। मैं तो पीछे आई हूं, जो पहला थाने में लिया उनसे दूर मत रहो। ये देवियों आपका फर्ज बनता है। पर ये तो कहीं के मने आवड़ तो मारो नाम पान की धुआं काट दूं सबरा। ये पानी भाई क्यों अंबा बेचे दहियाड़ा रे मायने? कोई पानी भाई तो नहीं है? वाह, निहा लोग है। बह के मैं ही मिली गई। तो देवियों, ये फर्ज आपका बनता है। परिवार को 1 मिनट में जोड़ सकती है, सब ये जोड़ सकती है। और परिवार को 1 मिनट में खाक लाची उड़ाए दे महाराज। ये चाहे ये रूठ जाए कि पहला परिवार आनो तो पछे मैं थोड़े घर में रहूं। पर आजकल है ना, आप भाइयों बोलो ने, आप भाई रे हेल्प करो नहीं तो छान छान करनी पड़े। अनवी ने कहना पड़े कई जे मत थारी भाभी ठाण नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा क्यों करते हो? आपको परिवार नहीं चाहिए क्या? चाहिए तो आप पतिदेव ने काले क्या हो कि जितना रुपया आप भाई ने दे दो। इतनी बोली को नहीं है। हाँ, ये तो पागल थोड़ी है जो पैया कमाई वाला दे रहा दे। चलो एक बार जय बोलते महाराज, बोलिए श्री भगवान की। महाराज कोई संत महात्मा और कोई सेठ, सुनना इस बात को बड़े ध्यान से, बड़ा अच्छा लगेगा। जा रहे ट्रेन में, बड़ी अच्छी लंबी यात्रा। तो महात्मा जी ने सेठ जी को पूछा, सेठ जी कहां तक प्रस्थान हो रहा है? कुछ वार्तालाप हुई, कुछ ज्ञान की बातें हुई। तो सेठ जी थोड़े ज्ञानी थे। तो सेठ जी को पूछा कि आप पूजा पाठ करते हो? कि मैं पूजा पाठ किए बिना पानी भी नहीं पीता, पानी भी नहीं पीता जब तक पूजा नहीं हो जाती मेरी। तो क्या पूजा पाठ करते हो? कि मैं गुरुदेव रामायण का पाठ करता हूं, और 54 साल में मैंने 54 बार रामायण का पाठ कर लिया है। गुरुजी बड़े खुश हुए, वाह भाई क्या विद्वान आदमी मिला मुझे आज, अब तो मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। मन तो राजी हुआ नहीं महाराज, हंस ने हंस देखने खुश हुआ करे, चोर ने चोर मिले इतना खुश रहे कि टेंशन मत कर, मारा ठिकाना मत है, बो के मारा ठिकाना मत है नहीं। तो भगवान की कृपा हुई। अब सेठ जी ने, गुरु जी ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो? देवियों सुनना ध्यान से, थोड़ी एक बात थोड़ी बहुत कड़वी है, चुभेगी आपको जोरदार, क्योंकि मैं अच्छा शब्द नहीं बोलूं, मैं तीर मारता हूं। तो सेठ जी ने बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। कि काई पड़ियो काम? कि गुरुदेव हम 2 भाई हैं, गांव में भी जमीन खूब है, मैं बॉम्बे रहता हूं, मेरे पास भी जमीन खूब है, मेरा भाई जयपुर में रहता है, उसके पास जमीन खूब है। पर हम दोनों भाई ने मिलकर एक जयपुर में प्लॉट लिया 100 बाई 100 का। मेरे भाई ने मकान का काम स्टार्ट करवा दिया, और उसने 3 फुट जगह ज्यादा ले ली मेरे प्लॉट में से। कितनी? कुछ नक्शे में सटल नहीं हो रहा था, तो 3 फुट मेरे में से जगह ले ली, और उसने काम आधा करवा दिया। और मुझे जब पता चला कि 3 फुट जगह तेरे भाई ने ले ली है, तो मैं गया कोर्ट में, स्टे ऑर्डर लगवा दिया, मैंने काम रोकवा दिया। काम को रोकाए हुए 5 वर्ष हो गए, कोई फैसला नहीं आया। अब मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, और मेरे भाई को जब तक जेल ना करा दो तो मैं भी फलाना सेठ नहीं। महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए कि वारे सेठ हुआ, रामायण ने भी धूल उड़ाई तुम। रामायण में तूने भरत और राम का कथन नहीं पढ़ा? जब राम को वनवास हो जाता है, भरत जी तो कहते हैं कि राम राज्य करेंगे, राम कहते हैं कि भरत राज करेगा। दोनों भाइयों को पाने की जरूरत नहीं थी, खोने के लिए देने की होड़ लग रही थी। राम तो चाहते मेरा भाई भरत राजा बनेगा, भरत चाहते मेरे राम राजा बनेंगे। दोनों को ये भूख नहीं थी कि राम चले जाए तो मैं बन जाऊं, भरत चला जाए तो मैं बन जाऊं। अरे बेटे रे बाप, ओ कथन पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो? कि 54 बार पढ़ियो, जने धूल रो पढ़ियो। इतना बड़ा कथन पढ़ के भी तू अपने भाई पे केस कर रहा है, धिक्कार तेरी जिंदगी को। उस सेठ को ज्ञान हो गया, और एक पल में बोला, गुरुजी बहुत अज्ञानी आदमी हूं, रामायण पढ़ के भी मैंने कुछ सारांश सीखा नहीं। अब मैं जाता हूं, केस वापस ले लूंगा, और वो पूरा प्लॉट मेरे भाई के नाम करके चलाऊंगा। गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दे दिया आपने। तो महाराज एक ध्यान रखना, फुट आधा फुट जगह की होवन वालों नहीं है। धापोला तो नीति हूं धापोला महाराज,
है ना। तो एक ध्यान रख भाई, कभी मिलता नहीं, कोई कंपनी नहीं बनाती भाई, ध्यान रखना। बनाती हो तो मुझे भी बोल देना, कोई ब्रांडेड भाई बनवा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग करवा देंगे कि यार एक मुझे ब्रांडेड भाई चाहिए। वो भाई तो लोकल ब्रांडेड है, मुझे अच्छा कंपनी का भाई चाहिए। बनता है कहीं पे? मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता ब्रह्मांड में। वो तो ईश्वर की देन होती है, जिसको भाई मिलता है, और जिसके ऊपर कृपा नहीं होती ने उसको भाई है नहीं। जिन्हें भाई नहीं है ना उन्हें पूछो जनवी ने मुंडा मत एक चीज आवे कैसे हमें एक लो पड़ गो कहीं कहे मैं अकेलो पड़ गया। भगवान श्री राम को महाराज रावण ने अंत में बोला ने कि भाई आप उम्र में छोटे हो, माया में कमजोर हो, सेना में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, फिर भी मैं हार गया क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे पास था, मेरा भाई मेरे पास में नहीं था, इसलिए मैं हार चुका हूं। रामायण पढ़ के भी हम भाई से तोड़ देते साहब, फिर तो रामायण नहीं पढ़नी चाहिए महाराज। रामायण तो हमको जोड़ने की सिखाती है।